हेलो दोस्तों, अमित मौर्य इंजीनियरिंग कोडिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी एस बी इंटर कॉलेज से वीडियो ये बन रही है, आप लोगों को आज बताना चाहूँगा जैसे केमिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंस, जैसे कि आपका आयंस होता है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर बोले तो परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं परमाणु संरचना। एक्चुअली में एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है, जो आपका एक एटम होता है पूरा। एटम्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, बट उसके अंदर जो चार्ज आते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, इनको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे आप एक राइस का दाना, एक चावल का दाना ले लो, वहाँ से आप उसको डिवाइड करोगे तो एक ऐसी स्टेट आएगी कि वो राइस का जो दाना है नहीं डिवाइड हो पाएगा। तो वैसे इलेक्ट्रॉन की कंडीशन हो गई है कि एक ऐसी कंडीशन आ रही है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं डिवाइड हो गया। ओके, तो ये आपका हो गया एटम। इस एटम में न्यूक्लियर होते हैं, एटम को लिखो। तो दोस्तों ये आपके परमाणु हैं, और परमाणु में क्या होते हैं, परमाणु के अंदर होते हैं न्यूक्लियर। इसको बोलो तो बेटे नाभिक। तो मैंने बोला कि जो न्यूक्लियर होते हैं, न्यूक्लियर्स में हमारे टू चार्ज होते हैं, एक प्रोटॉन्स होता है, एक न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसको पॉजिटिव सिंबल से दिखाएंगे। न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि जिसको उदासीन यानी कि जीरो चार्ज होते हैं। ओके, तो न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो यहाँ पे बाहरी ऑर्बिट पे क्या होता है, रोटेट होता है, उसकी बाहरी सरफेस पे घूमता रहता है। ओके, क्यों घूमता है, क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्ज होता है, निगेटिव। प्रोटॉन्स के ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज, दोनों का चार्ज क्या होता है, सिमिलर होता है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करेगा तो -1 हो जाएगा, और प्रोटॉन की बात करेगा तो +1 हो जाएगा। यानी इसकी बात करेगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रहेगा, लेकिन पॉजिटिव में होगा। तो इसको मैं बोलूँगा कूलम्ब्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करेगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा, बट ये निगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, निगेटिव में होता है। इसकी वैल्यू निगेटिव में होती है। निगेटिव में क्या होती है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, अब मैंने बता दिया न्यूट्रॉन जो होता है आपका, ये न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन, नो चार्ज। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी नो चार्ज है, जीरो है। अगर आपको ये अगर समझ में आ गया होगा तो इसके आगे आयंस के बारे में समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि एटम्स को डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो मेरा इलेक्ट्रॉन्स हो गया, एक प्रोटॉन्स हो गया, दूसरा न्यूट्रॉन्स हो गया। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको अपने डिवाइड कर सकते। इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन्स इतना सूक्ष्म पार्टिकल्स हो गया है कि उसको डिवाइड करना इम्पॉसिबल है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हो फिगर से, यहाँ पे जीरो होगा, आपका मान लो ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस होगा, तो ये एक्स है तो ये एक्स डैश होगा, अगर ये वाई है तो ये वाई डैश होगा। अगर इसके राइट आर एच एस पे जाते हैं तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। इसके अगर एल एच एस पे जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, हमको वैल्यू कैसी मिलती है, निगेटिव मिलती है। ओके, तो जीरो पे अगर लेफ्ट जाएंगे तो -1 -2 ऐसे मिलता हुआ आएगा। कहीं ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर -19 मिलेगा। क्लियर, एक ऐसी स्टेट आएगी जहाँ पर 19 माइनस में नेगेटिव मिलेगी, तो यानी मैं कह सकता हूँ कि जीरो से छोटा है -19। पहले जीरो आया होगा, फिर -1 आया होगा, एक ऐसी स्टेट आएगी कि -19 आएगी। यानी कि जो हमारा 19 पे माइनस वैल्यू दे रखा है इलेक्ट्रॉन का मान, वो बहुत छोटा है जीरो के कंपेरिजन में, यानी कंपेयर टू जीरो वेरी लेस देन 19। ओके, इसी कारण हमारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होता है, मूव करता रहता है। अब बात करते हैं कि ये लोग अगर हमारे चार्ज इलेक्ट्रिक कुछ मास होंगे, यानी इनका कुछ वेटेज होगा, कोई भी छोटा से छोटा पार्टिकल्स होगा तो उसका कुछ ना कुछ वेट होता है। जैसे इसका भी वेट है,
ये इतना किलोग्राम दिया तो इसका वेटेज यानी मास, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.10975 ये किलोग्राम में ग्राम में होगा। ओके, किसमें होगा? ग्राम में। ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद हम बात करते हैं आयंस की। अगर ये आपको क्लियर होगा तो आयंस भी क्लियर हो जाएगा। आयंस में क्या होते हैं, जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट दिए होते हैं, जैसे सोडियम एक एलिमेंट हो गया, मैग्नीशियम एलिमेंट हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल है। एलिमेंट तो है ही, उसके साथ साथ मेटल भी, जैसे सोडियम ले लें, मैग्नीशियम ले लें। अब इसके आयंस के बारे में अगर बात करें हमसे, आयन के लिए ना होते क्या है, तो जो हमारे जैसे मेटल है, मेटल के कुछ एटॉमिक नंबर होते हैं। ये जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। ओके, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है, अगर मैं पूछूं इसमें आयंस कितने होंगे तो आप बोलोगे सर इसका पहले तो मैं आयंस दिखाऊंगा 2 8 एंड 1। इसके लास्ट पोज में यानी लास्ट सबसेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा हो रहा है, इसी को हम लोग चार्ज के रूप में दिखाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द आयन। यानी जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में इसके एक्स्ट्रा रहेंगे वो आयंस हो जाते हैं हमारे। यानी ये हमारा सोडियम क्या है? डोनर है। इलेक्ट्रॉन्स को ये दे सकता है, ले नहीं कर सकता। ओके, डोनर है तो इसके पास 1 एक्स्ट्रा है, ये 1 दे सकता है या 7 ले सकता है, लेकिन 7 को इसको गिवन नहीं करेगा, इसलिए 1 ये क्या होता है? रिलीज कर देता अपना। तो इसको आयंस के रूप में दिखाते हैं, +1 इलेक्ट्रॉन्स ये रिलीज कर दिया है। तो ये आपके जो आयंस होते हैं, यानी जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको आयंस चार्ज के रूप में दिखाते हैं, उसी को हम लोग आयंस बोलते हैं। इसको आप कह सकते हैं आयन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का। आपका ये Mg है, इसको कहते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होगा। ओके, 12 होगा। अब मैं ये कह रहा हूँ इसका अगर मैं आयंस चार्ज दिखाऊंगा 2 8 × 2 हो जाएगा। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। और चाहिए कितना? क्योंकि मेरा फार्मूला होता है 2 8 8 18 एंड 32। इसके लास्ट ऑर्बिट में होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तभी एल सबसेल क्या होता है? फिल होता है। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये रिलीज कर देगा। जब रिलीज करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Mg पे 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा 2 और 8 2 8 यानी 10 बचा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। जब 2 आयंस रिलीज करेगा तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ये देने की क्षमता रखता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स ये किसी को दे देगा। मेरा यहाँ 2 एक्स्ट्रा था, 2 किसी को गिवन कर सकता है या 5 अचीव कर सकता है, तो 5 को इसको देगा नहीं, इसलिए ये 2 इसको रिलीज कर देगा। जब 2 रिलीज करेगा तो इसके पास 2 और 8 के फॉर्म में तो आयन इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, तो 2 और 8 के फॉर्म में है। ये 2 आयंस जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉजिटिव चार्ज के रूप में रिलीज जाते हैं। जो डोनर होते हैं उनके चार्ज पॉजिटिव होंगे और जो एक्सेप्टर होंगे उनके चार्ज निगेटिव होंगे। जैसे थर्ड एग्जांपल, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। थर्ड एग्जांपल लेते हैं एक्सेप्टर का। एक्सेप्टर में हम क्लोरीन ले सकते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17 होता है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 8 एंड 7। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है? एक्सेप्ट करेगा, तभी तो इसका ऑर्बिट 8 भर फिल हो जाएगा। ये ऑर्बिट देखो, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट थर्ड में कितना होना चाहिए? 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। है कितने? 7, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? तो आप इसको कह सकते हो कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल जाए तो इसका ऑर्बिट इस फॉर्म में भर जाएगा, फिल हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा या देना चाहेगा? इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट ऑर्बिट में, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो ये ऑर्बिट क्या कर लेगा? फिल कर लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स में इसको गिवन कर देगा। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन्स गिवन करूँगा तो -4 लग जाएगा और प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, बनेगा मेरा Cl।
ये जो है हमारे पॉजिटिव आयन के रिपल्स काम कर रहा है, एकदम रिपल्स चल रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर रहे थे और जो पॉजिटिव आयन थे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में ऐड कर रहे थे। यानी RHS में अगर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, RHS में अगर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो हमारा पॉजिटिव आयन आएगा। अगर LHS में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो मेरा नेगेटिव आयन आएगा। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको। अगर मेरा नेगेटिव चार्ज आएगा तो मैं LHS में क्या करूँगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दूँगी। 1 इलेक्ट्रॉन्स को क्यों ऐड करना है, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके सबसे होने में, यानी 2 8 हमारा सबसे वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। उस इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो इसको रिडक्शन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको रिडक्शन अभिक्रिया भी कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राही यानी एक्सेप्टर कहते हैं। एक्सेप्टर बोल सकते हो या क्या कह सकते हो, रिडक्शन बोल सकते हो। और ऊपर वाली जो रिएक्शन है आपकी पॉजिटिव वाली जिसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। कुल मिला के यहाँ से निष्कर्ष यही निकलता है कि एक रिएक्शन से बहुत सारी चीज़ों को हम लोग क्लियरिफाई कर सकते हैं। वहाँ से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी पता चल गया और ये भी पता चल गया कि उसमें कितने आयंस हैं। सबसे पहली बात तो ये पता चला आयंस उसके अंदर कितने होंगे, और आयंस होंगे तो वो पॉजिटिव के फॉर्म में होंगे या नेगेटिव के फॉर्म में होंगे, ये भी पता चल गया। पॉजिटिव के फॉर्म में कब होंगे, जब उसके पास 1 एक्स्ट्रा या 2 एक्स्ट्रा या 3 एक्स्ट्रा होता है तब वो दे सकता है। अगर 4 एक्स्ट्रा हो गए, 4 एक्स्ट्रा का मतलब जैसे आप ले लो एल्युमिनियम 13 होता है उसमें 3 एक्स्ट्रा होंगे। एल्युमिनियम के बाद अगर आप सिलिकॉन पढ़ेंगे, सिलिकॉन का 14 होता है, सिलिकॉन का कितना होता है 14 होता है, तो 2 8 10 4, यानी इसके पास 4 एक्स्ट्रा है। 4 डिपेंड कर सकता है 8 को, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को पाने के लिए वो 4 किसी को देगा या 4 किसी से लेगा। यानी इसका पोजीशन ऐसा आ गया है कि ये देने और देने दोनों में सक्षम है, 4 दे सकता है और 4 दे सकता है। बट एल्युमिनियम ऐसा है कि एल्युमिनियम का 13 होता है तो ये 2 8 and 3, तो एल्युमिनियम क्या होगा, गिवन करेगा, टेकन नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन का है। ओके, यहाँ पे क्या है, ये अपने हाफ पोजीशन पे हट गया है, 8 में से हाफ पोजीशन पे है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन को गिवन भी कर सकता है और 4 एक्सचेंज भी कर सकता है, यानी ये डोनर और एक्सेप्टर दोनों भी होता है सिलिकॉन। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि आयंस को कैसे मॉडिफाई करेंगे, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होंगे और नेगेटिव चार्ज किस आयन पे होंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं इसको फिलअप कर दूँ।